ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि सर्वो मोटर क्या होता है। तो बेसिकली सर्वो मोटर ही क्यों हम यूज कर रहे हैं। कोई भी सिस्टम के लिए सर्वो मोटर के अलावा बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास में। तो हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे किसी भी पार्ट के लिए डीसी मोटर, हम यूज कर सकते हैं स्टेपर्स मोटर, हम यूज कर सकते हैं एसी इंडक्शन मोटर्स। देन व्हाई ओनली सर्वो मोटर्स हम यूज कर रहे हैं। तो सर्वो मोटर के लिए ये चीज देखेंगे कि सर्वो मोटर यूज किया जाता है तब जब आपको कोई पर्टिकुलर एंगल में ही काम करवाना है। जब आपको पर्टिकुलर कोई एंगल में काम करवाना है तभी आप सर्वो मोटर यूज करेंगे। ठीक है। अब क्या वो एंगल का काम मैं डीसी मोटर में नहीं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? एक एनकोडर लगाना पड़ेगा। डीसी मोटर के सामने एक एनकोडर लगाना पड़ेगा। एनकोडर वो क्या करेगा, जो डीसी मोटर का शाफ्ट है वो कितने एंगल पे रोटेट कर रहा है वो डिटेक्ट करेगा। तो हम एक बार देख लेते हैं कि एनकोडर कैसे दिखते हैं। ठीक है। डीसी मोटर विद एनकोडर। तो इस तरीके से एनकोडर दिखता है। ये जो पीछे लगा रखा है ना इन्होंने, ये एनकोडर इस तरीके से दिखता है। तो मोटर कितना रोटेट किया है वो आपको भी पता चलेगा एनकोडर की वजह से। ओके। तो दिस इज द एनकोडर जिसके थ्रू हमें पता चलता है ये। नाउ नेक्स्ट, वो लगाना एक कॉम्प्लेक्स चीज है। क्यों? क्योंकि एनकोडर के अंदर आपको एक तो खर्चा बढ़ेगा, प्लस वो प्रोग्रामिंग कॉम्प्लिकेटेड रहेगी। आपको हर एंगल रीड करना पड़ेगा। रीड करने के बाद में आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। बहुत कॉम्प्लेक्स काम जाएगा। तो उसकी जगह आप क्या यूज कर सकते थे? स्टेपर मोटर यूज कर सकते थे। कोई भी चीज को एंगल पे चलाना है तो आप स्टेपर मोटर यूज कर लो। स्टेपर मोटर आपको बता देता है कि कितने स्टेप्स के ऊपर घूम रहा है वो, मतलब वो आपको ये बता देता है कि कितने एंगल पे आपको घुमाना है। तो आप एंगल कैलकुलेट करके यूज कर सकते हैं स्टेपर मोटर। सॉरी, स्टेप्स कैलकुलेट करके आप एंगल लेके जा सकते हैं स्टेपर मोटर में। तो ये सिस्टम बहुत बढ़िया काम कर सकता था स्टेपर मोटर पे भी, और एनकोडर मोटर पे, सॉरी स्टेप सर्वो मोटर पे भी, कोई भी पार्ट होगा तो मैं यह बात बोल सकता हूं कि सर्वो और स्टेपर दोनों ही सेम तरीके की हैं। देन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि जो सर्वो मोटर है, ठीक है, तो सर्वो और स्टेपर के अंदर क्या बेसिकली डिफरेंस होता है? दो चीज बहुत ध्यान रखेंगे हम, कि स्टेपर चलता है स्टेप्स के ऊपर। तो आप स्टेप्स कैलकुलेट कर ऐड करते रहिए, वो आपका एंगल बन जाएगा। और सर्वो चलता है डायरेक्टली एंगल के ऊपर। आप उसमें डालेंगे 45 डिग्री तो 45 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। आप डालेंगे 90 डिग्री तो 90 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। आप फिर डालेंगे 10 डिग्री तो 90 डिग्री से 10 डिग्री पे आ जाएगा। और जो स्टेपर मोटर होता है, ओके। तो ये हुआ आपका सर्वो के बारे में। और स्टेपर के अंदर क्या हो रहा था? स्टेपर के अंदर काम कर रहा था वो स्टेप्स। जैसे आपने 7 स्टेप्स लिखी तो 7 स्टेप, फिर आपको जब 7 स्टेप्स का मतलब मान लीजिए वो दे रहा है कि 1.5 डिग्री रोटेट कर रहा है। आपको 3 डिग्री रोटेट कराना है तो आपको 14 स्टेप्स उसको रोटेट करना पड़ेगा, तो वो 3 डिग्री रोटेट करेगा। ये चीज एक डिफरेंस रहता है। सो स्टेपर मोटर को रन करने के लिए हमेशा एक स्टेपर ड्राइवर लगता है। वो ड्राइवर आपके कंट्रोलर के साथ कनेक्ट होता है और वो वर्क करता है। ओके। सर्वो मोटर डायरेक्टली रन कर जाती है, प्लस यहाँ पे कैलकुलेशन ज्यादा होती है रेदर देन आपके सर्वो मोटर। सेकंड, ठीक है, सेकंड डिफरेंस, सर्वो मोटर हमेशा लेता है जीरो होल्डिंग टॉर्क। तो व्हाट इज जीरो होल्डिंग टॉर्क? जीरो होल्डिंग टॉर्क होता है सिस्टम जैसे ही आपने कोई एंगल पे डाला है, आपने डाला वहां पे 10, आपने फॉर एग्जांपल डाल दिया उसको 100 डिग्री, तो वो 100 डिग्री तक रोटेट करेगा और उसके बाद रुक जाएगा, कुछ भी नहीं करेगा वो। ठीक है। 100 डिग्री रोटेट किया और वो रुक गया। टॉर्क नहीं लेगा वो, मतलब वो अब इलेक्ट्रिसिटी नहीं लेगा घूमने के बाद।
तो जब वो 0 से लेके वो 100 तक जा रहा है, सिर्फ तभी वो तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। और व्हाट अबाउट द स्टेपर मोटर? स्टेपर मोटर के अंदर जब वो इलेक्ट्रिक कोई एंगल पे घुमाए, 3 डिग्री पे घुमाए, तब भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। और वो जब अपनी पोजीशन को होल्ड कर रहा है तब भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, मतलब वो हर वक्त इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। तो ये एक नुकसान है स्टेपर मोटर का, इंस्टेड ऑफ एज कंपेयर टू सर्वो मोटर ओनली। तो जब भी हमें कोई भी चीज को एंगल पे घुमाना है या कोई भी चीज को हमें पर्टिकुलर डिग्री पे घुमाना है और बहुत सिंपल वे में घुमाना है, तो व्हाट वी विल प्रीफर हमें ऑलवेज सर्वो मोटर इंस्टेड ऑफ स्टेपर मोटर। ये चीज अपन ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आता है सर्वो मोटर में और कौन कौन से मॉडल्स हैं। सर्वो मोटर में बेसिकली जो हम लोग यूज करते हैं वो है SG90 और आता है MG90। ये बनाया है टावर प्रो नाम की कंपनी ने। टावर प्रो नाम की कंपनी है जिसने सर्वो मोटर बनाई है, SG90 और MG90। SG90 का मतलब होता है सॉफ्ट गियर, 90 उसकी स्पीड होती है गियर रेशियो। MG90 का मतलब होता है मेटेलिक गियर, 90 मतलब उसकी गियर स्पीड, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे ये जो ब्लैक वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ये है MG90। तो इसमें जो पूरा शाफ्ट एंड गियर है वो सारे किसके हैं, मेटल के बने हुए हैं, ठीक है। और अगर मैं SG90 दिखाऊं आपको, सो SG90 सर्वो मोटर ये रहा। सो ये होते हैं प्लास्टिक के, तो इनमें टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बहुत इजीली इसका जो टीथ होता है वो टूट जाता है, ओके। इसलिए हम लोग SG90 यूज नहीं करते हैं, ओके। मोस्टली हम लोग MG90 यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट, इसका ऐसा क्या है सर्वो मोटर में कि वो अपना एंगल याद कर लेता है? ऐसा क्या है सर्वो मोटर में जो वो अपना एंगल याद कर लेता है? तो देखिए, सर्वो मोटर में बेसिकली अगर पूछा जाए कि अंदर कौन सी मोटर लगी हुई है, तो उसका आंसर है सर्वो मोटर वर्क्स ऑन DC मोटर ओनली। तो ये सर्वो मोटर का इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर DC मोटर ही दे रखी है। तो दिस इज द DC मोटर, ये हमारी DC मोटर रहती है। और ये जो DC मोटर है, ये DC मोटर हाई टॉर्क DC मोटर है, हाई टॉर्क DC मोटर है ये, ठीक है। नाउ अब सर आई थिंक आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ये हो गई सर, आप फोटो शो करें सर मोटर के। हाँ हाँ हाँ, मैं वही देख रहा था, बंद हो गया कुछ तो भी। अब कुछ दिख रहा होगा शायद। यस सर, राइट नाउ इट्स विजिबल। हाँ अब दिख रहा है, ठीक है। सो ये सर्वो मोटर का इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। सर्वो मोटर के अंदर ये शाफ्ट होता है जो रोटेट करता है, ये डायरेक्टली गियर्स के थ्रू कनेक्टेड होता है एक हाई आरपीएम हाई टॉर्क डीसी मोटर के साथ, सॉरी हाई आरपीएम लो टॉर्क डीसी मोटर के साथ, ओके। तो टॉर्क जो बनाता है वो कहाँ कन्वर्ट होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है इन गियर्स के थ्रू। तो अपन यहाँ पे देखेंगे कि इस जगह पे तो लिखा हुआ है हाई स्पीड लो टॉर्क, और यहाँ पे लिखा हुआ है हाई टॉर्क लो स्पीड। तो ये कैसे हो गया, ये हुआ गियर बॉक्स की वजह से। तो ये जो पार्ट है हमारा पूरा, ये पूरा पार्ट है आपका गियर बॉक्स का जिसने ये काम करके दिया है, ओके। नाउ अगर ये पूछा जाता है कि सर्वो मोटर के अंदर कौन सी मोटर लगी हुई होती है, तो उसका आंसर क्या है, PMDC मोटर यूज की जाती है सर्वो मोटर में, परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर यहाँ पे, ओके। उसके बाद में जो शाफ्ट हम लगाते हैं, मतलब ऐसा क्या है इस सर्वो मोटर में जिसको इसका एंगल याद रहता है? व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि आपने सर्वो मोटर को पहले 0 पे घुमाया, सर्वो मोटर 0 एंगल पे थी, आपने 45 पे घुमाया, सर्वो मोटर पहले 0 पे थी, फिर 45 पे आई, आपने उसको 90 पे घुमाया, सर्वो मोटर 90 पे हो गई, अब आपने उसको 35 एंगल पे घुमाया। तो सर्वो मोटर को पता है कि मैं 35 पे हूं तो वो 90 पे जाएगा, मतलब वो जाएगा वापस से ऐसा, ठीक है, 90 से 35 पे जाएगा।
मतलब सर्वो मोटर को अपनी पोजीशन याद थी। तो ऐसा क्या होता है जो उसको उसकी पोजीशन याद रहती है, उसके लिए हम यूज करते हैं पोटेंशियोमीटर। तो हर सर्वो मोटर के एंड में एक पोटेंशियोमीटर लगा हुआ रहता है जो ही ये काम करके उसको देता है। ठीक है, तो दिस इज द पोटेंशियोमीटर जो काम करता है। ये डायरेक्टली पैरेलली कनेक्टेड है शाफ्ट के ऊपर जो रोटेट हो रही है। तो अगर ऊपर शाफ्ट रोटेट होगी तो पोटेंशियोमीटर ऑटोमेटिकली रोटेट होगा नीचे, और वो अपना सिग्नल इस कंट्रोल सर्किट को देगा जो कि एक एच ब्रिज आईसी होती है, एच ब्रिज आईसी को देगा। उसके हिसाब से हमारी मोटर लेफ्ट फॉरवर्ड या रिवर्स घूमेगी, और उसके हिसाब से वो एंगल हमेशा कंट्रोल होगा। तो ये आपका सर्वो मोटर का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। और अगर मैं रियल टाइम पे देखूं तो रियल टाइम पे ये इस तरीके से दिखती है। ये पॉट लगा हुआ है और ये कंट्रोल सर्किट लगा हुआ है और ये आपका डीसी मोटर लगी हुई है। तो ये रियल टाइम में अगर हम कोई सर्वो मोटर को खोलेंगे तो इस तरीके से दिखेगा। नाउ सर्वो मोटर्स में पिंस कितनी होती है? सर्वो मोटर्स में पिंस होती हैं 3। ये कलर की पिंस है यहाँ पे। ठीक है, तो पिंस का मतलब क्या होता है कि एक सर्वो मोटर हमेशा 3 पिनों पे काम करेगी। फर्स्ट इन्होंने गलत लिखा है, तो आप इन्होंने जो लिखा है उसको अपन छोड़ देते हैं, फिर दूसरी फोटो देखता हूँ। इस फोटो पे आ जाइए। सर्वो मोटर के अंदर ये 3 पिन है। 3 पिन का कलर क्या है? ऑरेंज, रेड, ब्राउन। ऑरेंज क्या करता है? ऑरेंज इज द सिग्नल। सिग्नल सिग्नल मतलब ये काम करता है पीडब्ल्यूएम पे। तो ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है कभी आपसे कि सर्वो मोटर जो होती है वो किस टाइप पे काम करती है। तो वो काम करती है पीडब्ल्यूएम पे, पल्स विद मॉड्यूलेशन पे। तो आपको माइक्रो कंट्रोलर के पीडब्ल्यूएम वाले पिन के साथ में ही सर्वो मोटर हमेशा लगानी है, तब जाके सर्वो मोटर रोटेट करेगी। उसके बाद में रेड, जो रेड कलर की पिन है वो हमेशा 5 वोल्टेज रहेगी, और जो ब्राउन कलर की पिन है वो हमेशा ग्राउंड रहेगा। तो ये स्टैंडर्ड है, कोई भी सर्वो मोटर आप उठाएंगे उसमें आपको ये 3 पिन ही दिखेंगी और ये 3 कलर ही दिखेंगे, तो इन्हीं पे वो सर्वो मोटर कनेक्ट होगी। सर्वो मोटर 5 वोल्टेज से लेके 6 वोल्टेज तक ही चलती है। तो कभी भी गलती से भी सर्वो मोटर को 6 वोल्टेज नहीं देना, 6 से ज्यादा नहीं देना, अदरवाइज वो बर्न हो जाएगी। ठीक है, प्लस सर्वो मोटर जब रोटेट करती है तो वो टॉर्क देती है। तो जब सर्वो मोटर खुद से रोटेट करे, मतलब अगर आप वो 0 से 90 डिग्री जा रही है तो उसको हाथ से नहीं पकड़ना है, नहीं तो उसके गियर जो होते हैं वो टूट जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें हम ध्यान रखेंगे हमेशा प्रोजेक्ट के अंदर। जब मोटर रोटेट करती है तो उसको हाथ से नहीं पकड़ना है, जब मोटर बंद है तो भी उसको हाथ से नहीं घुमाना है। जैसे कि अपन अपना ग्राइंडर घुमाते हैं, ठीक है, मिक्सर घुमाते हैं, तो वो आप हाथ से घुमा, जब बंद है तो आप उसको हाथ से घुमाइए, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे सब पीएमडीसी मोटर्स थी, वहां पे गियर्स नहीं थे। इसके अंदर गियर्स होते हैं, इसलिए आप उसको हाथ से रोटेट नहीं कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट द सर्वो मोटर। अब हम देखते हैं सर्वो मोटर का कोड कैसे वर्क करता है। तो सर्वो मोटर के कोड के लिए सबसे पहले आपको एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको आर्डिनो का सॉफ्टवेयर यूज करना है। अभी हम उसको आर्डिनो के थ्रू जा रहे हैं। इंक्लूड लाइब्रेरी पे क्लिक करना है, और इंक्लूड लाइब्रेरी पे क्लिक करने के बाद में सर्वो पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे सर्वो मोटर आ जाती है। ठीक है, सर्वो मोटर का लाइब्रेरी इंक्लूड कर दिया। तो अब हमें क्या करना है? सर्वो मोटर का कुछ नाम देना है। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं बार बार ये लाइब्रेरी यूज नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है सर्वो, और उसका नाम दे दिया है मैंने, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं हम गेट। तो मैंने उसका नाम दे दिया है गेट। तो ये क्या बन गया? सर्वो गेट। ठीक है, नाउ इसके बाद मुझे करना है काम, सर्वो मोटर को किस पिन पे लगाना है। तो उसके लिए मुझे, अब मैं जो भी जहां भी लगाऊंगा वहां मैं गेट ही यूज करूंगा। गेट लगा दिया मतलब हर जगह सर्वो मोटर यूज कर दी जाएगी। तो गेट डॉट किस पिन पे अटैच करना था, तो मैंने लिख दिया अटैच। कौन से पिन पे करना था? 9 नंबर के पिन पे करना है। 9 करूँ 10 करूँ कुछ भी करो, बस वो पीडब्ल्यूएम होनी चाहिए।
तो अगर आप माइक्रो कंट्रोलर यूज कर रहे हो एटमेगा 328 या आप आर्डिनो का कोई बोर्ड यूज कर रहे हो, तो वहां पे 9 नंबर की जो पिन होती है वो पीडब्ल्यूएम पिन होती है। तो आपको कहाँ यूज करना है, वो 9 नंबर की पिन पे लगाना है। आफ्टर दैट, ठीक है, उसके बाद आपको करना है वर्ड लूप। वर्ड लूप के अंदर क्या करना है, वर्ड लूप में मुझे सर्वो को किसी एंगल पे घुमाना है। तो मैं लिखूंगा गेट डॉट राइट, किस एंगल पे घुमाना है, 45 पे घुमाना है, और रख दिया। तो वो सर्वो मोटर जो है वो डायरेक्टली 45 पे आएगी और वहां पे रुक जाएगा। ठीक है, ऐसे करके हम कोई भी कोड लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए मुझे इसको घुमाना है, यहाँ पे डीले दे दिया थोड़ी देर के लिए, और मैंने डीले पे लगा दिया है तकरीबन 1 सेकंड का, कि 1 सेकंड तक 45 पे रहेगा, उसके बाद में 90 पे जाएगा, उसके बाद में 150 पे जाएगा। तो जब मैं इस कोड को कंपाइल करता हूँ यहाँ से, तो मुझे पता चलता है कि कोड में कोई एरर है या नहीं है। अगर कोड में कोई एरर है नहीं, तो मैं इजीली इस सिस्टम के साथ में मेरा कोड कनेक्ट कर पाऊंगा। मतलब इजीली मैं यहाँ पे सर्वो मोटर को रोटेट होते हुए देख सकता हूँ। अब सर्वो मोटर को रोटेट होते हुए देखने के लिए हमें एक सर्वो मोटर लगेगी, प्लस हमें एक माइक्रो कंट्रोलर का बोर्ड लगेगा, और उस पर आपको वो सर्वो मोटर घूमते हुए दिखेगी। तो ये ऑलरेडी मैंने कोड करा हुआ है, यहाँ पे मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। एक सेकंड में देख लेता हूँ। ठीक है, तो ये सर्वो मोटर लिया हमने, इसके वायर्स लिए, और अब इसको कनेक्ट करेंगे। कनेक्शन के लिए क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले इधर से वायर देखेंगे कौन सा है हमारा, ऑरेंज। ऑरेंज वाला कौन सा है, इधर आके येलो कलर बन रहा है। कोड में हमने 9 नंबर की पिन लगाई थी, तो इसको 9 नंबर की पिन पे लगा दिया। फिर रेड, रेड क्या होता है, वीसीसी। यहाँ पे यह रहा वीसीसी। और फिर ब्राउन, ब्राउन क्या होता है, ग्राउंड। तो यहाँ पे लगा दिया ब्राउन। ठीक है, अब हम इसको कोड को अपलोड करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कोड को अपलोड करना है। कोड को अपलोड करने के लिए हम प्रोग्रामिंग केबल लगाएंगे। तो सिस्टम के अंदर लाइट ब्लिंक होने लग गई कंट्रोलर बोर्ड में, मतलब यहाँ पे कोड रन हुआ नहीं है, बट पावर सप्लाई जरूर आ गई है। तो अब हम